करावली न्यूज नेटवर्क के स्वागत। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका करावली न्यूज नेटवर्क के स्पेशल रिपोर्ट में। आज बरोज शनिचर 17 अगस्त 2024 भटकल तालुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जानिब से एक खामोश जुलूस साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च किया गया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भटकल से शमसुद्दीन सर्कल होता हुआ मिनी विधान सौदा में पहुंचकर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर नैना मैडम को एक मेमोरेंडम दिया गया। वेस्ट बंगाल कलकत्ता के रहने वाली डॉक्टर के साथ गैंग रेप और मर्डर से पूरा का पूरा हिंदुस्तान हिलकर रह गया और इंसाफ के लिए पूरे डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए। इसी तरह का एक प्रोटेस्ट आज भटकल में भी देखने को मिला। सब डॉक्टर्स अभी खौफ के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि एक डॉक्टर किसी की जिंदगी को बचाता है और वही डॉक्टर के साथ इस तरह का मामला गैंग रेप और मर्डर होता हो तो डॉक्टर किस तरह से अपनी ड्यूटी पीसफुली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस वक्त तालुका हॉस्पिटल के डॉक्टर और THO इंचार्ज डॉक्टर सविता मैडम इस गम के माहौल में किस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जरा सुनते हैं। नमस्ते। आज जो है हम AC मैडम के पास सारे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और प्राइवेट के डॉक्टर्स भी आए हैं इधर। सब लोग आप जैसे जानते हैं, मीडिया में सब आ रहा है। वेस्ट बंगाल में एक मेडिकल स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही थी मैडम, उनके ऊपर गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, किसी का भी नहीं होना। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर का नहीं होना, किसी इंसान को भी नहीं होना। एक जो सब लोग बोलते हैं एजुकेशन है तो ऐसा होता है, बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाई है तो कोई सेफ्टी है, ये सब गलत साबित हुआ इसमें, है ना। तो मेडिकल कॉलेज में एक 36 आवर्स काम कर रही थी, ड्यूटी कर रही थी, उस औरत के, उस लड़की के ऊपर ऐसा हो रहा है तो और आम आदमी का भी आप सोच ही सकते क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना है। डॉक्टरों को ऐसा हुआ तो मॉरल कम हो जाता है आगे आइंदा काम करने में। हमारे दिमाग में ऐसा है, इतने छोटे गांव में आप जैसे जानते हैं, बीच रात को हम लोग, मैं भी और सब डॉक्टर्स भी घूमते रहते, मैं घर से हॉस्पिटल से इधर उधर जाते रहती हूँ, जाना भी चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री में इतना तो फ्रीडम होना चाहिए। सो अगर ऐसा एक इंसिडेंट होने के बाद कोई भी सेफ नहीं है, इसका मतलब छोटे उम्र से लेके बूढ़ों तक कोई भी सेफ नहीं है। इसको हम वी आर रेजिस्टिंग दिस एंड वी आर प्रोटेस्टिंग दिस इन अ वेरी पीसफुल मैनर। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल क्लोज करके सर्विस नहीं देंगे, पेशेंट नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा करना आसान है एक्चुअली, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इतना टेंशन में भी, इतना रिस्क में भी हम आगे सामने रह के काम कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए। वो करेज हम सब दिखा रहे हैं। आप जैसे जानते हैं, सभी लोग सुबह से काम करके भी 1 घंटे के लिए हमने ब्रेक लिया है, फिर वापस हम काम को ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि इसी पीसफुल एम्बियंस में अगर ये सॉल्व हो गया, कुछ कानून या कुछ हमको प्रोटेक्शन मिल गया तो ठीक, अगर नहीं है तो आगे के दिन में शायद हम इतना पीसफुली ना कर पाए। तो ये सब मीडिया वालों से, लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मुश्किल टाइम में हमारा साथ सब दे, क्योंकि हम आपके बिना हम कुछ नहीं, हमारे बिना भी सोसाइटी कुछ नहीं। इसलिए सबको ये सोसाइटी एंड डॉक्टर्स, वी नीड ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नेसेसिटी। सो कोविड के टाइम में आप जानते हैं, सब लोग, सब डॉक्टर्स, मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, सब डॉक्टर सब जगह, ऑल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड रेदर, तो अपना जान का भी ये नहीं करके लोगों को सर्विस दिया हुआ है। तो इस मुश्किल घड़ी में एक सोसाइटी को भी एक चांस है हमारे साथ में रहने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टैंड विथ अस इन दिस डिफिकल्ट मोमेंट। थैंक यू सो मच। इसके बाद लाइफ केयर के डॉक्टर केनिथ क्रिस्पन भी अपनी बात को हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करते हुए, एक डॉक्टर अपना पूरा वक्त मरीजों की देखभाल करने के बाद भी उनके साथ ऐसा अलमनाक मामला पेश आता हो तो डॉक्टर किस तरह से अपनी ड्यूटी ठीक तरह से कर पाएंगे। सुनिए डॉक्टर केनिथ क्रिस्पन की जुबानी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी जरा सुनते चलें। हम लाइफ केयर के डॉक्टर यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने अपना आज़ादी का जश्न मनाया है, लेकिन ये आज़ादी का जश्न सही मायने में जश्न नहीं है, तो एक काला दिन बन के रह गया, क्योंकि हमने देखा कि कलकत्ता में एक विद्यार्थी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और उनका मर्डर भी हो गया है। तो ये गलत बात है। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद किसी के साथ ऐसा दुराचार हो जाए तो ये अमानवीय है।
हम डॉक्टर्स की नहीं, हम मानवता की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो ये है कि हम दिन रात ड्यूटी करते हैं, हमें भी अपने मन का संतुष्टि और मन की शांति चाहिए, और उसी के साथ अगर हम काम करें तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डरे हुए वातावरण में काम करेंगे तो हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा और पेशेंट्स की केयर हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो कि हम करना चाहते हैं और हमेशा करना चाहते हैं। अभी हम रोड पे उतर गए, हमें अस्पताल में होना चाहिए, वहाँ पे पेशेंटों को देखना चाहिए, लेकिन हम रोड में उतरे हैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आंदोलन चल ही रहा है, वो बदल नहीं रहा है कुछ। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी ये अत्याचार और ये जो अराजक तत्व हैं जो मैदान में और देश में, उससे हमें नहीं मिल पा रही है। तो हमें लोगों से ये अपील है कि हमारे सपोर्ट करें और हमें एक अच्छा वातावरण दें काम करने के लिए, जिससे कि हम मन से काम करें, और हम अपनी खिदमत देने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं और हम अच्छी तरह से दे सकें। यही एक मेरी एक इल्तिजा है पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी से। थैंक यू, जय हिंद। और आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर नैना ने डॉक्टरों को किस तरह से क्या भरोसा दिया वो भी जरा सुनिए और हमें इजाजत दें। आदाब। थैंक यू। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಸ್, ವೈದ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ also working hard even in this difficult situation. and ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭವಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸೋದನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.